इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मदरसा शाकिरा लिल बनातिल इस्लामिया के मैनेजर डायरेक्टर जनाब अब्दुल बाकी नदवी साहब और इस इदारे से मंसूब मुंसलिक तमाम जिम्मेदारान, मुअल्लिमात, तालिबात, स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी, मौजूदा दौर में तालीम का मसला बड़ा हसास रहा है। अली बिन अबी तालिब का बड़ा मशहूर कौल है, कफ़ा बिल इल्मि शरफन अन युहिब्बल जाहिल व अन युनसबा इलैहि। इल्म की फजीलत के लिए ये बात काफ़ी है कि जाहिल इंसान भी अपने आप को इल्म से मंसूब करना पसंद करता है। और जहालत के बारे में उन्होंने कहा था, जहालत की तबाही और उसके नुकसान के लिए बात काफ़ी है कि कोई भी इंसान अपने आप को जहालत से मंसूब करना पसंद नहीं करता। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ख़वातीन के तालीम के ताल्लुक से 2 दहाइयों से बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चल रही थी और उस तहरीक का असर आज आपके सामने मदरसा शाकिरा की सूरत में मौजूद है। इतनी बड़ी तादाद में औरतें, मुस्लिम ख़वातीन तालीम की अहमियत को समझने और समझाने के लिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह यहाँ से मुस्बत पैगाम जाएगा तालीम के हवाले से। इस मदरसे के हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि तालीम किसी भी कौम में मौजूद है, लेकिन तालीम के साथ जो चीज बहुत जरूरी है वो अखलाक है। क्योंकि अखलाकियात अगर किसी कौम से छीन ले जाएं तो वो कौम तालीम हासिल करने के बावजूद जाहिल है, हैवानों से बदतर उनकी जिंदगी गुजरती है। अगर आप अपने मुल्क की बहुत सारी तहरीकात के हवाले से सवाल करें तो उन तहरीक के अफराद ने तालीम को हासिल किया, लेकिन चूंकि उनकी तालीम में अखलाकी पहलू नहीं था, जिसकी वजह से उन लोगों ने मुआशरे को जो इंसाफ देना चाहिए, जो अदल देना चाहिए, जो इंसानियत देना चाहिए, उस इंसानियत से मुसलमानों को और इंसानों को दूर रखा। हमारे मुल्क में तालीम के माहिरीन, बड़े बड़े सियासी हजरात, चूंकि उनके पास तालीम है और अखलाकियात नहीं है, जिसकी बुनियाद पर एक खास तबके को निशाना बनाते हैं और उस तबके के तई ऐसी बातें और ऐसी जहर अफशानी करते हैं जो यकीनी तौर पर उनकी अखलाकियात की दलील बनते हैं और गम्माज हैं कि वो लोग इंसान नहीं हैं। आमतौर पर मुसलमानों के बारे में, मुस्लिम खवातीन के बारे में, मुस्लिम तालिबात के बारे में हमारे मुल्क का एक तबका ऐसी बातें पेश करता है जो बातें यकीनी तौर पर मादी में किसी भी भेड़िया सिफत इंसान ने पेश नहीं किया होगा। मेरी बहनों और मेरी बेटियों, मैं आपसे मुखातिब, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस्लाम ने अपने आगाज से लेकर इंतहा तक तालीम से आपको जोड़ा और सहाबियात में आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके बाद सफिया, बहुत सारी सहाबियात ने तालीमी मैदान में वो बुलंदी हासिल की कि एक जानिब अगर मर्द हजरात से हदीस की रिवायत करने के सिलसिले में, तफसीर का इल्म सीखने के सिलसिले में लोग जुग दर जुग आते थे, तो आयशा सिद्दीका का दरबार ऐसे लोगों के लिए खुला होता था। उनके पास आकर लोग मसाइल दरियाफ्त करते, कुरान की तफसीर सीखते, हदीस का इल्म सीखते, फिक़ही बसीरत से अपने आप को माला माल करते थे। तो गोया ख़वातीन ने बड़ा किरदार अदा किया है तालीम को परवान चढ़ाने में और मुस्लिम कौम को बुलंदी दिलाने में। मेरे बहनों और मेरी बेटियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मौजूदा दौर में कॉलेज में जो तालीम मिलती है और मदारिस में जो तालीम मिलती है, अगर उन दोनों तालीमात का आप जायजा लें, मामूली सी अकल के जरिए उस पर आप गौर करें, तो आपको पता चलेगा कि जहां मखलूत तालीम है, मखलूत तालीम से मेरी मुराद जहां पर लड़के और लड़कियां एक साथ बैठते हैं,
मुअल्लिम हजरात लड़कियों को बराह रास्त तालीम देते हैं, उन तालीमात का और वहां पर मौजूदा तालीम के नतीजे में जो बुराइयां और फसाद पैदा होते हैं, आप उन पर अगर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि जिन लोगों ने मखलूत तालीम का बेहयाना निजाम पैदा किया, अगर उनके मुल्कों की तारीख पर आप नजर डालें तो आपको पता चलेगा। फ्रांस की बात लीजिए, फ्रांस में सबसे पहले मखलूत तालीम को आम करने की दावत दी गई और उस मखलूत तालीम को जबरिया तौर पे नाफिज किया गया, और सिर्फ तालीम गाह में नहीं, क्लासरूम में नहीं, बल्कि रिहाइश में, हॉस्टल में भी एक कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियों को रखा गया आजादाना तौर पर, ताकि लोग एक दूसरे के मिजाज को समझ सकें और तालीमी मयार उनका बुलंद हो। तो तालीमी मयार की बुलंदी के लिए उन लोगों ने जब लड़कों और लड़कियों को मखलूत तौर पर रहने और तालीम हासिल करने का मौका फराहम किया, तो 15 साल के बाद जो रिपोर्ट वहां पेश की गई फ्रांस में 1935 से लेकर के 45, 10 साल या 50 अगर कहें तो 15 साल जो रिजल्ट आया तालीम का, उस रिजल्ट ने साबित किया कि मखलूत जिंदगी गुजारने के नतीजे में 48 बच्चियां, 50 में 48 बच्चियां शादी से पहले हमल से हो चुकी थी। दरअसल ये वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि मखलूत तालीम ने लोगों को ऐसा दीवाना कर दिया था कि उन लोगों ने हया, गैरत, इस्लामी तहफ़्फ़ुज़, इस्लामी अखलाक, इन तमाम चीजों को पसे पुश डाल दिया था और बेहयाई की जिंदगी गुजारने के नतीजे में उन लोगों ने अपनी इज्जत को खो दिया था। तो ऐसी तालीम जो इख्तिलात की जानिब ले जाए, बेहयाई की दावत दे, औरतों की इज्जत बाकी ना रहे, मर्द भेड़िया बन जाए, ऐसे तालीम की इंसान को जरूरत नहीं है। इंसान को उस तालीम की जरूरत है जिस तालीम के नतीजे में मुस्लिम खवातीन के अंदर आयशा सिद्दीका की सीरत पैदा हो जाए, सौदा की नफ्सियात पैदा हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदा को खिताब करते हुए कहा था, अब्द बिन जमा के बारे में किस्सा बड़ा तवील है। आपने कहा था, सौदा इहतजिबी मिनहु, तुम उससे पर्दा करो। मालूम यह हुआ कि अगर अपने उन अकारिब, उन रिश्तेदारों से पर्दा करने का इस्लाम ने हुक्म दिया जिन रिश्तेदारों से इस्लाम में शादी हलाल हो, तो आप गौर कीजिए, अजनबी मर्दों के साथ ऑफिस में काम करना, क्लास में पढ़ाना, बाजारों में जाना और किसी कंपनी में काम करना, ये तमाम की तमाम चीजें इस्लामी तालीमात की रूह से कतई तौर पे जायज नहीं हो सकती हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिन मुल्कों में मखलूत तालीम का इंतजाम किया गया, उन मुल्कों की रिपोर्ट इतनी भयानक और दिल को दहला देने वाली है कि वहां पर जिना इतना आम हुआ, बेहयाई इतनी बढ़ गई, फहशकारी का दौरा हुआ कि वहां पर किसी भी इंसान, लड़के और लड़की के बारे में तस्वुर करना मुश्किल हो गया कि है कोई माशरे में पाकबाज इंसान, है कोई शरीफुल नफ्स लड़की, जिस लड़की के बारे में कहा जाए कि वो हया का पैकर है, वो लड़की इज्जत वाली है। मेरे माँ और बहनों, आपको शायद मालूम होगा, और अगर मालूम नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मगरिब माशरे में, यूरोप के माहौल में, चाइना के दस्तूर के मुताबिक औरतों को औरतों के साथ शादी की दावत दी गई, मर्दों को मर्दों के साथ शादी करने का कानून दिया गया, और इस बात की इजाजत दे दी गई कि जो इंसान, जो मर्द या औरत जिसके साथ चाहे जिंदगी गुजारना, उसे हक दिया जाएगा, कानूनी तौर पे उसको रोका नहीं जा सकता। सवाल ये पैदा होता है, इंसानियत के खिलाफ, हया के खिलाफ और शराफत के खिलाफ ये निजाम दुनिया में क्यों पेश किया गया? उसकी बुनियादी वजह थी कि तालीम के नाम पर लोग इतने अंधे हो गए कि उन लोगों ने अखलाकियात को फरामोश कर दिया, खानदानी निजाम को दरहम बरहम कर दिया और अपने रसूलों की, नबियों की, सहाबियात की सीरत को उन लोगों ने नजरों से फरामोश कर दिया, जिसके नतीजे में हमारे माशरे में वो लोग जो तालीम की दावत पेश करना चाहते हैं, जो मुस्लिम खवातीन के बारे में बेहिजाबी की दावत को आम करना चाहते हैं, अगर उनकी सोसाइटी पर नजर डाली जाए तो उनकी सोसाइटी हैवानों से बदतर हो चुकी है। इसलिए मौजूदा दौर में हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम लोग तालीम के साथ साथ इस्लामी हिजाब की पाबंदी करें, और इस्लाम ने मुस्लिम खवातीन को जिस लिबास के पहनने का हुक्म दिया, वो लिबास दरअसल इस्लामी औरत का वकार है, उसे अल्लाह की नजर में बुलंद करता है, और अल्लाह की जन्नत ऐसी औरत के लिए मुंतजिर रहती है जो औरत इस्लामी अहकाम के मुताबिक अपने आप को इस्लामी लिबास की पाबंद बना ले। मैं इख्तिसार के साथ कहना चाहूंगा, मुस्लिम बहनों और बेटियों, इस्लाम ने आपके लिबास की तायीन करते हुए कहा था, एक मुस्लिम खातून का लिबास
किसी भी शक्ल सूरत में गैर मुस्लिमा औरतों के लिबास से मुमताज होना चाहिए। यानी वो लिबास जो कोई गैर मुस्लिम औरत पहनती है, अगर मुसलमान खातून वो लिबास पहने तो इस्लामी शरीयत कहती है कि वो मुसलमान होने के बावजूद अपना शुमार गैर मुस्लिम औरतों में कराना चाहती है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम खातून का लिबास एकदम ढीला ढाला हो, पैर से नीचे हो, ऐसा नहीं कि जैसा हमारे दौर की औरतें समझती हैं कि उनका लिबास टखने से ऊपर हो, निस्फ साख तक हो। ये तमाम की तमाम चीजें हमारी इस्लामी तालीमात के मुनाफी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खातून ने सवाल किया, सहाबिया ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई खातून अपना लिबास अपने पैर से घुटने से कितना ज्यादा नीचे लटकाए? आप जरा बात सुनो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, तुर्खी शिबरन, एक बालिश्त अपना लिबास अपने टखने से नीचे लटकाए, और अगर एक हाथ लटका ले तो उसके लिए ज्यादा पर्दापोशी का सामान है। सहाबिया कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम ऐसा करेंगी तो जमीन की निजासत और गंदगी हमारे कपड़े को आलूदा कर देगी। नबी ने क्या बेहतरीन जवाब दिया। आपने कहा, अगर जमीन का नजिस हिस्सा, गंदा हिस्सा कहीं होगा तो अगला हिस्सा पाक होगा जो उसे पाक कर देगा। इसलिए खवातीन को चाहिए कि जब वो घर से निकलने का इरादा करें, चाहे तालीम के हुसूल के लिए, किसी रिश्तेदार की ज़ियारत के लिए या किसी भी काम के लिए, तो ऐसे लिबास को ज़ेब-ए-तन करने के बाद निकलें जो लिबास उनके जिस्म को मुकम्मल तौर पे ढांप देने वाला हो। और उसी के साथ साथ उस लिबास के बारे में इस्लाम ने यह शर्त भी मुकर्रर कर दी कि औरत का लिबास ज़ेब ज़ीनत का लिबास ना हो। ऐसा लिबास ना हो जिस लिबास को पहनकर जब खातून निकले तो सारी निगाहें उसकी जानिब माइल हो जाएं। ये तमाम की तमाम औरतों के लिबास के खिलाफ आदात और तकालीद हैं। इस्लामी खातून के लिबास के बारे में ये बात भी बयान कर दी गई कि मुस्लिम खातून किसी भी शक्ल में मर्दों का लिबास ज़ेब-ए-तन करने की कोशिश न करे। हमारे दौर में कॉलेज की लड़कियों के हालात को आप देखिए, पता चलेगा कि लड़कियों के लिबास में और लड़कों के लिबास में कोई इम्तियाजी फर्क नजर नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो शख्स जिस कौम की मुशाबात इख्तियार करेगा उसका शुमार उन्हीं में से होगा। और नबी ने इस बात को भी बयान किया था, लानल्लाहु वल मुतरज्जिलात मिनन निसा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो ऐसी औरतों पर जो मर्दों की मुशाबात इख्तियार करना चाहती हों। मर्दों की मुशाबात इख्तियार करने का मतलब हुआ गुफ्तगू में, चाल ढाल में, लिबास में, तर्ज माश में, माशरत में, किसी भी एतबार से अगर मुसलमान खातून मर्दों की मुशाबात इख्तियार करती है तो उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है। और ऐसे ही मर्दों के बारे में कहा गया कि ऐसे मर्दों पर अल्लाह की लानत हो जो औरतों की मुशाबात इख्तियार करने का आज़्म रखते हों। लिहाजा मर्द को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द बनाया, औरत को औरत बनाया, और दोनों सिनफों के हुकूक को मुतय्यन करते हुए दोनों के दर्जात को बुलंद कर दिया। इसलिए किसी भी लड़की और औरत को इस बात पर पूरा एतमाद और वसूख होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे लिए इस बात को पसंद किया कि मुझे इस्लामी खातून का दर्जा दिया, और मेरे बारे में जो फजीलत इस्लाम में बयान की गई वो फजीलत मर्द होकर मैं हासिल नहीं कर सकती। मेरे माँ और बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज तालीम याफ्ता लड़कियों के बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है और साजिश की जाती है कि मुस्लिम खवातीन को गैर मुस्लिम नौजवान दामे फरेब में लेकर उन्हें अपने शादी में या अपने शादी के रिश्ते में मुंसलिक करना चाहते हैं। अभी आपने 2 हफ्ता पहले हमारे मुल्क, हमारे सूबे के एक जिले की रिपोर्ट आपने सुना होगा। कॉलेज में तालीम हासिल करने वाली लड़की 2 लड़कों के दामे फरेब में आती है। उन दोनों ने पहले उसे तसल्ली दिलाया और दुनिया की बहुत सारी लालच उसके सामने पेश की। नतीजे में बेहयाई का रास्ता खुला, हमल से बच्ची हुई। उसके हमल को जाय करने के लिए 3 वहशी दरिंदे कॉलेज के पीछे दीवार के छुपते हैं और फिर उनमें से जाकर लड़की को बुला कर लाता है, और लड़की को बुला कर लाने के बाद वो तीनों बड़ी दरिंदगी के साथ तलवार के जरिए लड़की को कत्ल कर देते हैं। सवाल पैदा हुआ, लड़की को कत्ल करने का जो मंसूबा अंजाम दिया गया, उस मंसूबे के पीछे जहालत नहीं थी, तालीम थी। लेकिन कौन सी तालीम थी? अगर इस सिलसिले में आप सवाल करो, इस्लामी तालीम नहीं थी। वो तालीम नहीं थी जिसमें अखलाकियात को मुकद्दम कर रखा गया हो। वो तालीम थी जो सिर्फ मादे की जानिब इंसानों को दावत देती है। लिहाजा तालीम का मकसद कभी मादा नहीं था, तालीम का मकसद कभी पैसे का हुसूल नहीं था। तालीम का मकसद तो शराफत, इंसानियत, हया
और औरतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बांदी और बंदी बनाना था। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ बताना ही चाहूंगा कि किसी भी मदरसे में तालीम हासिल करने वाली बच्ची, उसे अपनी तालीम पर पूरा एतमाद होना चाहिए। खुद एतमादी के साथ, इज्जत नफ्स के साथ, अपनी गैरत का मुजाहरा करते हुए वो तालीम हासिल करे और इतनी मेहनत से तालीम हासिल करे कि जितने मादे, सब्जेक्ट और किताबें वो पढ़ती हैं उन तमाम के हाफिजा बन जाए, उन तमाम को समझ ले। अगर ऐसा मिजाज बन गया तो यकीन जानो आप इस शाकिरा मदरसे में तालीम हासिल करते हुए इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में जब किसी बड़े इदारे में, किसी यूनिवर्सिटी में आप तालीम हासिल करना चाहोगी तो आपकी ये तरबियत, आपका ये दीनी माहौल किसी भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आपकी महमेज का काम करेगा। और जहां भी आप जाओगी भेड़िया इंसानों से दूर रहोगी, नफरत करोगी, क्योंकि इस्लाम आपकी नजरों में सबसे अजीज होगा। हैरत के साथ कहना पड़ता है, बहुत सारी लड़कियां दुनिया की लालच के पीछे गैर मुस्लिम लड़कों के दामे फरेब में आती हैं। वो ये बात भूल जाती हैं कि हमने ऐसा अमल अंजाम देकर अपने रब को नाराज कर दिया, जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर लिया, अपने खानदानी निजाम को तोड़ा, माँ और बाप को रुसवा किया और अपने गांव के, अपने इलाके के लोगों के सर को नीचा कर दिया है। इसलिए बहनों, किसी भी इंसान की जाहिरी नेमत को, जाहिरी दौलत को, जाहिरी सरमाए को, उसको देखकर आपके अंदर शिकस्त का एहसास नहीं पैदा होना चाहिए, क्योंकि मेरे रब ने कहा था ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, काफिरों को दुनिया में जो नेमत हासिल है उससे तुम्हें धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुनियावी जिंदगी में हासिल होने वाली तमाम नेमतें वक्ती फायदा उठाने की चीज हैं। सुम्मा मावाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद, फिर उसके बाद उनका ठिकाना जहन्नम है और जहन्नम बुरा ठिकाना है। इसलिए बहनों, आप इस्लाम पे गौर करो, इस्लामी आज़मत को समझो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी उम्मती हो उस नबी की तालीमात पर गौर करो और गौर करते हुए अपने घर को एक जन्नत का निशान बनाओ। वक्त चूंकि बहुत ज्यादा हो चुका और अभी शायद और लोग भी खिताब करेंगे, इसलिए मैं आखिर में आप सब की आमद के बारे में, मदरसे के बारे में, इसकी तालीम के बारे में और अपनी कौम के बारे में कहूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर दीनी शऊर पैदा करे, हमारे अंदर तालीम के साथ अखलाकियात को सीखने की, समझने की तौफीक दे और तालीम के साथ तरबियत का पहलू जो किसी भी नबी की बासत का बुनियादी मकसद था, तरबियत को कभी भी हम नजरअंदाज ना करें। मुझे उम्मीद है कि अब्दुल बाकी साहब इस मदरसे के जिम्मेदार और तमाम मुअल्लिमात और मुअल्लिमीन तालीम के साथ इंशाअल्लाह तरबियत पे, तालीम के साथ अखलाक पे पूरा जोर देंगे और इस इदारे के जरिए अपने मुल्क को, अपने जिले को, सूबे को एक पैगाम देंगे कि कोई भी मदरसा बच्चियों की तालीम के जरिए इस कदर तालीम में मेयार बुलंद कर लेता है कि वो किसी भी इदारे से पीछे नहीं बल्कि उनसे आगे होता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बच्चियों को हया के साथ, गैरत के साथ, इस्लामी तहफ़्फ़ुज़ के साथ तालीम हासिल करने का मौका फराहम करे और ये इदारा शब रोज़ तरक्की की राह गामज़न करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।